4 देवरानियों की संस्कारी जेठानी ने बदला रूप। मेरी बहुएं आ गई, कितनी अच्छी लग रही है मेरी चारों बहुएं। हाँ, बहुएं तो अच्छी है, लेकिन दहेज कुछ ज्यादा ही कम नहीं आया है मायके से। नहीं, मेरा मतलब कि इतने भी गिरे पड़े लोग नहीं थे सही हालातों में तो, लेकिन जब लड़कियों को इतना दहेज कम दिया है। सही कहा, लड़की वालों ने दहेज देने में तो कंजूसी ही की है। नहीं तो तुम्हारी एक ही बहू आई थी, सुषमा बहन, और उसने ही आकर सभी को मालामाल कर दिया था, क्यों है ना? अरे मेरी तो एक का ही जवाब नहीं है, इतना सामान लाई थी ना वो कि पूरा मोहल्ला आंखें फाड़ कर देख रहा था। हाँ नहीं तो। शारदा और सुषमा ऐसे ही शिल्पा के दरवाजे पर खड़ी हुई बहुओं को ताने मार रही थी कि तभी शिल्पा के घर की इकलौती बहू पायल उन औरतों से बोली, हाँ, नहीं लाई है मेरी देवरानी कोई खास दहेज तो क्या हुआ? हम लोगों ने क्या दहेज की हवस में शादी की थी? हम लोगों को तो अच्छी बहुएं चाहिए थी, जो कि हमें मिल गई। इतनी प्यारी प्यारी देवरानियां आई हैं, हमारे लिए यही काफी नहीं है जो हम दहेज के लिए रोने रोए? बताइए चाची जी। हाँ वैसे नहीं, आप खुद दिल से सोच कर देखिए। एक लड़की का बाप उसकी शादी करता है, अपनी सबसे कीमती चीज अपनी बेटी तो वो आपको ही सौंप रहा है ना, तो अब दहेज का क्यों मोल है इस रिश्ते के आगे? सुना नहीं है क्या कि दुल्हन ही दहेज है? और एक ही घर से 4 लड़कियों की शादी करना आसान बात है क्या? एकदम से उन लोगों ने हमें अपनी 4 बेटियां दे दी हैं हम लोगों के लिए, जो अब हम दहेज की भी शिकायत करें? और जितना उन्होंने हमें दे दिया बस उतना काफी है। पायल की बात को सुनकर सभी का मुंह बंद हो गया और दरवाजे पर खड़ी हुई उसकी देवरानियां सोचने लगी, अरे वाह, हमारी जेठानी तो काफी अच्छी लग रही है। मैंने तो सुना था कि जेठानी बड़ी ही चांडाल होती है, देवरानी को चैन की सांस भी नहीं लेने देती है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जेठानी जी कितनी अच्छी है, हमारी तरफदारी कर रही है। सच में गलत कहते हैं लोग कि औरत ही औरत की दुश्मन है। यहाँ एक जेठानी अपनी देवरानियों की कभी सखी नहीं हो सकती। हमारी जेठानी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दरवाजे पर खड़ी हुई बहुओं का पायल की बातों ने दिल जीत लिया था। अभी वो खड़ी हुई थी कि तभी पायल आगे आई। माँ जी, अगर आप कहे तो क्या अपनी देवरानियों का मैं गृह प्रवेश करवा दूं? तू तो मेरी बहू है, मेरी प्यारी बहू, तो क्यों पूछ रही है? आजा करवा दे। पायल ने ऐसे बोलकर अपनी देवरानियों की आरती की, जिसके बाद उसने उनका गृह प्रवेश करवाया और उन्हें घर के अंदर बुलाया। ये मेरी देवरानियां आ गई घर में, अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब मुझसे बात करने के लिए मेरी 4 सहेलियां हैं। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ माँ जी, सच में। पायल ने ऐसे ही अपनी खुशी को जताया, जिसके बाद बहुओं को वो उनके कमरों के अंदर छोड़ आई। पायल शिल्पा की सबसे बड़ी बहू थी। उसके 4 देवर और एक नंद भी थी, जिसमें से 4 देवरों की आज ही शादी हुई थी और पायल एक साथ 4 बहुओं की जेठानी बन गई थी। घर में खुशी का माहौल था। पायल खुद तो गरीब घर से आई थी, लेकिन उसकी देवरानियां बस नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से थी। आज का दिन खुशियों में निकल गया और अगली सुबह चारों ही बहुओं की पहली रसोई का दिन था। देखते ही देखते अगला दिन भी निकल आया और आज के दिन चारों ही बहुओं की पहली रसोई थी। चारों ही बहुएं तैयार होकर नीचे आ चुकी थी और अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही है मेरी चारों बहुएं। वाह, किसी की नजर ना लगे। पायल बेटा देख, तेरी देवरानियां नीचे आ गई हैं तैयार होकर। अरे वाह, कितनी सोनी लग रही है मेरी देवरानियां, नजर ना लगे। थू 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 थू। हाँ, कितनी अच्छी बन रही है बड़ी भाभी। काश कि ये इनका असली वाला ही रूप हो, नहीं तो ये तो रूप बदलने में माहिर है। वाह भाभी, आप चारों तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। शुक्रिया पूजा। चलो बहुओं, तुम्हारी तारीफ तो सारा दिन होती ही रहेगी। ये सब तो तुम छोड़ो, अब तुम जाकर जल्दी से अपनी पहली रसोई बना लो। खाने के लिए बेकार ही देर हो, इससे अच्छा है कि खाना वक्त से बनना चाहिए। जाओ जाओ। पायल बेटा, जा अपनी देवरानी को बता कि पहली रसोई का खाना कैसे बनाना है। इन्हें बेचारी को क्या पता होगा कि हमारे घर में कैसा खाना खाया जाता है। तू जरा एक बार बता दे। जी माँ जी, क्यों नहीं, और मुझे तो अच्छा लगेगा अगर मैं अपनी देवरानियों के साथ वक्त बिताऊंगी। कल्याणी, कोमल, काव्या और कीर्ति आ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि खाना कैसे बनाना है। काव्या के पीछे पीछे उसकी सभी देवरानियां चल दी और वो सभी रसोई में आ गई। इतनी अच्छी जेठानी पाकर चारों देवरानियां बहुत ही ज्यादा खुश थीं। रसोई में आकर कल्याणी बोली, वाह, कितना अच्छा किचन है। भाभी, हमने सुना है कि लड़कियों की आधी जिंदगी रसोई की हो जाती है, तो घर की रसोई अच्छी होनी चाहिए। अब रसोई तो अच्छी है, बस आप यहाँ के लोगों के हिसाब से खाना भी बनाना बता दीजिए तो काम बन जाएगा। क्यों, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या, या कभी खाना नहीं बनाया है? बोलो। पायल के इस अचानक के बदलते रूप से चारों देवरानियां चुप सी हो गईं और भाभी, आपको अचानक से क्या हो गया? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, या मैं तुम्हें अपने सर पर चढ़ाऊंगी? बोलो।
तुम चार चार बहनें एक ही घर में आई हो और मैं अच्छे से जानती हूँ कि कैसी देवरानी अपनी जेठानियों को जूते की नोक पर रखती हैं। लेकिन मुझे उनमें से नहीं समझना तुम। अगर चार हो ना तो मैं एक अकेले तुम चारों पर भारी हूँ, भारी। और ये बात अपने दिमाग में तुम जितनी जल्दी बैठा लो ना उतना अच्छा है। भाभी आप किस तरह से बातें कर रही हैं? आप तो हमें खाना बनाना बताने को आई थी और ये अचानक। क्या बात कर रही थी मैं? छोटी सी बच्ची हो क्या तुम, जिनको बातें समझ नहीं आती है? बोलो, ये रहा राशन, ये रहा गैस, चूल्हा और सारा का सारा सामान, जो बनाना है बना लो। और मुझे तो जरा भी तंग करने की जरूरत नहीं है, समझ आया? पायल ऐसे बोलकर रसोई से निकल आई और छिपते छिपाते वो अपने कमरे में चली गई और आराम से जाकर फोन चलाने लगी। मेरा तो नकली हंसी हंसते हंसते मुंह भी दर्द कर रहा है। बेवजह ही सभी को हंस कर दिखाओ, चाहे दिल ना कर रहा हो। अजीब मुसीबत है, अब मिली न राहत। बना लेंगे खाना, वहाँ मैं क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करूं? आए बड़े। एक तरफ पायल खुद से ही ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ये इन्हें अचानक से क्या हो गया? हमने तो कुछ कहा भी नहीं था। दीदी, हम तो भाभी को कितना अच्छा समझ रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि भाभी हमारी बहुत अच्छी है, हमसे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करती है। लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। हम कहाँ ऐसी देवरानियां हैं जो बात को ना सुने या अपनी जेठानी के सर पर बैठ कर रहे। भाभी हमें लेकर कितनी गलत सोच रखती है ना। सही कहा, लेकिन चलो क्या दिल पर लेना, ससुराल के सभी सदस्य अच्छे नहीं हो सकते हैं। ये बात तो माँ ने भी हमें समझाई थी, तो तुम ज्यादा बातों को दिल पर नहीं लो। चलो हम मिलकर खाना बनाते हैं। चारों बहुओं ने किसी की बात को दिल पर नहीं लिया और वो बस बिना कुछ बोले ही खाना बनाने लगी। जैसा खाना उन्हें बनाना आता था वो वैसे ही खाना बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ अरे वो कट्टो गिलहरी कहाँ चली गई? मैं तो उसके लिए रोटी लेकर आई थी। अरे ये पायल भाभी अपने कमरे में क्या कर रही है? माँ ने तो इन्हें बोला था कि ये भाभी की मदद करवा दे, उनका खाना बनवा दे, लेकिन ये तो यहाँ कुछ और ही कर रही थी। देखो तो क्या बात कर रही है। हाँ हाँ मीनल, मेरी सास ने तो पता है तुझे, अपनी देवरानियों के साथ खाना बनाने का काम सौंप दिया था। लेकिन मैं भी कम हूँ क्या? उन्हें धमका कर मैं तो आराम से यहाँ कमरे में आ गई हूँ। करती रहेंगी जैसे भी करेंगी। हाँ हाँ, मैं उन्हें कभी अपने सर पर नहीं चढ़ने दूंगी। मैं जानती हूँ कि देवरानी कैसे नाचती है अपनी जेठानियों के सर पर, लेकिन मैं भी क्या कम हूँ, मैं इनके सर पर नाच लूंगी। हे भगवान, ये तो नई भाभीयों के साथ भी अच्छी नहीं है। क्या इंसान है ये इच्छाधारी नागिन, जिसका चाहे अच्छा कर दे, जिसका चाहे बुरा। बढ़िया ही। पूजा को भी अपनी भाभी का ये रूप देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा था कि वो नई बहुओं के साथ भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर के बाद ऐसे ही चारों बहुओं का पहली रसोई का खाना बन गया और सभी लोग खाने को भी आ गए कि तभी अरे अरे आ जाइए, खाना तैयार है। ये खाना बनते ही इतनी जल्दी क्यों आई है? जैसे कि इन्होंने ही सारा काम किया हो। माँ, बाबा, देवर जी, विशाल जी, सब आ जाइए। अरे वाह, बन गया पहली रसोई का खाना। वैसे क्या बनाया है? जल्दी से खिला दो, अब सब्र नहीं हो रहा है। बहू, तूने मदद की ना अपनी देवरानियों की, इन्हें बताया ना कि हम लोग कैसा खाना खाते हैं? नहीं माँ जी, वो हाँ माँ जी, मैंने तो बहुत ज्यादा कोशिश की और जितना मुझसे हो पाया मैंने इन्हें बता दिया। बाकी ये बोली कि हम खुद अपने हाथों का जादू सभी को दिखाना चाहते हैं, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, जैसे इनकी मर्जी। क्यों माँ जी, सही है ना? हाँ, नहीं बहुओं के भी तो हाथ का स्वाद उभर कर आना चाहिए कि आखिर वो कैसा खाना बनाती है। ये क्या कि सारी मदद पुरानी बहू ही कर दे और नई बहुएं कुछ करे ही ना। सही कहा, मैं जानती हूँ कि खाना तो काबिले तारीफ ही बना होगा। चलो खाते हैं। कितनी झूठी पायल भाभी, झूठ बोलते हुए भी इनकी जुबान भी जरा नहीं फिसलती है। पता नहीं इतना झूठ की ये बोल कैसे लेती है। कल्याणी भाभी और कोमल भाभी, वैसे आपने बनाया क्या है? खाने को खाने से पहले जान लेना ज्यादा अच्छा होता है। पूजा, हमने बनाया है मीठे में शाही टुकड़े और साथ में शाही पनीर और बटर नान। अरे वाह, सारी की सारी ये तो मेरे पसंद की चीजें हैं। चलो वहाँ खाते हैं। बहुओं ने बड़े ही मन से सभी की प्लेट में खाना निकाला और एक एक निवाला चखने के बाद, खाना तो अच्छा बना है, वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन कोमल मुझे तो तुम जरा सी हरी मिर्च दे दो। क्या है ना कि खाना हमारे घर में स्पाइसी खाया जाता है। क्या इसमें मिर्ची कम रह गई है? अरे नहीं, क्या हम इसको दोबारा से बनाएं? नहीं नहीं भाभी, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप हमें हरी मिर्च लाकर दे दो, ये तो अच्छी ही लगेगी। ये तो मेरी जुबान को भी फीका ही लग रहा है। एक काम करो बहुओं, यूं ही खूब सारी मिर्ची को ना धोकर लाओ, फिर देखना इस खाने का स्वाद। जी माँ जी। काव्या सभी के लिए हरी मिर्च धोकर ले आती और उसने सभी के बीच वो लाकर रख दी, जिसके बाद अरे बाबा, आपको मिर्ची सही लग रही है।
आप ये हरी मिर्ची से नहीं खा रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं सही नहीं लग रही है, लेकिन ये मैं हरी मिर्ची से भी नहीं खाऊंगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि खाना एक ही बार में परफेक्ट बनना चाहिए। अरे जब बहू वहां गई थी तुम लोगों को समझाने कि खाना कैसे बनाना है, तो जरूरी था तुम लोगों को अपनी कलाकारी दिखाना। अरे इससे पूछकर खाना बनाने में तुम लोगों को शांत क्यों जा रही थी, बोलो? बाबा वो भाभी, अरे नहीं नहीं, कहीं ये सच ना बता दे कि मैं इनसे अकड़ थकड़ करके वहां से चली गई थी। कुछ कर पायल, कुछ कर। अरे बाबा, आप क्यों इन बेचारी को डांट रहे हैं? पहली रसोई है, हो जाता है, धीरे धीरे ये हमारे मन का खाना बनाना सीख जाएंगे। आप खराब नहीं कीजिए। अब जब इनको मुझसे पूछकर बनाना ही नहीं था तो मैंने इनसे जबरदस्ती नहीं की, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, ये अब की बार जब बनाएगी ना तो इन्हें बता दूंगी। आप शांत हो जाइए और लाइए मैं आपकी प्लेट में मिर्ची का तड़का लगा देती हूँ। जब मिर्ची का तड़का लग जाएगा तो सब सही हो जाएगा। पायल ऐसे ही अच्छी बनकर वहां से चली गई और बहुओं को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिल पाया, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा बुरा भी लगा। ऐसी कुछ देर के बाद सभी ने खाना खा लिया और अब बारी थी शगुन देने की। खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ था बहू, बिल्कुल भी अपना दिल छोटा नहीं करना। लेकिन हाँ, एक बात समझ लेना कि कभी भी किसी की मदद लेने से ना अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। हर किसी को किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ती ही है। तुम्हारी जेठानी है ना, वो बहुत अच्छी है, उसको गलत मत समझना, ठीक है ना? ये लो तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। बेचारी भाभी को कैसे बेवजह सुनना पड़ा, जबकि इनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। और वो बस मेरी भाभी ही पूरी की पूरी चंडाल है, कोई उनका असली रूप जानता ही तो नहीं है। बस पूजा बेचारी सब कुछ जानते हुए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस था। ऐसे ही शिल्पा के गिफ्ट देने के बाद पायल वहां आई और ये लो, मेरी तरफ से भी तुम चारों के लिए ज्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन गिफ्ट है। अरे बहू तो गिफ्ट लाई, ये बड़ी बात है। नहीं तो कौन सी जेठानी ऐसी देखी है तूने जो अपनी देवरानियों को गिफ्ट देती है, बोल? अरे बाबा, मैं बड़ी हूँ, ये मेरी बहनों की तरह है, तो मैं इनको तो तोहफा दे ही सकती हूँ ना। पायल अच्छी बनने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। ऐसी उसने अपनी देवरानियों को तोहफे दिए, जिससे कि सभी के दिमाग में उसकी एक अच्छी जगह बन गई। लेकिन बहुएं तो उसका असली रूप जान ही गई थी। ऐसे अब चारों ही देवरानियों को आए हुए 1 महीना गुजर गया था और इस 1 महीने में वो अपनी जेठानी के सभी के सामने अच्छी बनने और अकेले में चांडाल बनने के नेचर से अच्छे से वाकिफ हो गई थी। वो अपनी जेठानी को देखकर काफी परेशान सी हो जाती है। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन पूजा अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने को बाहर जा रही थी। वाह कल्याणी भाभी, आपने तो ड्रेस के हिसाब से कितना अच्छा हेयर स्टाइल बना दिया है। सच में आपको तो बहुत ही अच्छे बाल बनाने आते हैं। भाभी शुक्रिया। तुम हमारी इकलौती ननद हो पूजा, तुम्हारे लिए तो अगर हमें ये काम सीखने भी पड़ जाए ना तो भी कोई शिकायत नहीं है हमें। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, अब तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी से जाओ, नहीं तो तुम्हारी सहेलियां शिकायत करेंगी कि पूजा तू तो बड़ी ही देर से आई है। सही कहा, ठीक है भाभी। पूजा खुशी खुशी अपनी भाभियों के पास से निकली, जिसके बाद वो बाहर को जा रही थी कि तभी पायल उसे देखकर बोली, ये ठुमक ठुमक कर कहाँ जा रही है? अभी इसका मूड खराब करती हूँ। पूजा, कहाँ जा रही हो? किसी को बताया भी नहीं तुमने कि तुम कहीं जा रही हो? भाभी सॉरी, छोटी भाभीियों को पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आप उनसे पूछ लो। अच्छा, बस छोटी भाभीियों को बताया है, बड़ी भाभी से क्या ही दुश्मनी है जो बड़ी भाभी को कुछ नहीं बताया है तुमने? बोलो। भाभी, सभी को अलग अलग बताना जरूरी है क्या? मैं बताकर ही जा रही हूँ ना, और यही पास के कैफे तक, बस अपनी सहेलियों के साथ। आपको पता चल गया, अब मैं जाऊँ? अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? माँ, मैंने आपको बताया तो था कि 10 तारीख को मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ, और आपने भी परमिशन दे दी। अच्छा तो ठीक है, तू जा। अरे नहीं, मेरे रहते ही मजे करेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। चल पायल, अब तू अपना काम कर। अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही है? जवान लड़की है, शाम हो चली है, और आप इसको इतने छोटे से स्कर्ट में बाहर जाने की इजाजत दे रही है? जमाना बहुत खराब है। माँ जी, जरा दिमाग से सोचिए। सही कहा तूने बहू। पायल ने शिल्पा को अपनी बातों में उलझा दिया और माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखो ना, मेरा स्कर्ट छोटा नहीं है और ये तो मेरे घुटनों को भी कवर कर रहा है ना। दूसरी बात, मैं तो यही पास वाले कैफे जा रही हूँ, तो फिर इतनी चिंता की बात क्या है? पूजा को लग रहा था कि शिल्पा अब उसे जाने नहीं देगी और उसकी सोची हुई बात ही सच हो गई। नहीं बेटा, तेरी भाभी सही बोल रही है, शाम हो गई है, अब तू जा और कल सुबह के वक्त घूमने को जाना। अभी तू अपने कमरे में जा। माँ, अब माँ वाह नहीं, बस जो मैंने बोल दिया है वो बोल दिया है। बेटा, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, तेरी माँ हूँ, तेरी फिक्र है मुझे। चल अब तू कमरे में जा और सुबह को ही जाना।
माँ लेकिन मेरी सहेली आज आ रही है और कल को मैं किसके साथ जाऊंगी? जब वो आज चली जाएंगी तो आप बात को समझो तो। नहीं, मैंने मना कर दिया ना तो मना कर दिया। अब कमरे में जा और अगर वो आज जा रही हैं तो उसको यहीं बुला ले। शिल्पा की बात को सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब पायल की वजह से पूजा की कोई प्लान कैंसिल हुए हों। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज भी पूजा को कहीं नहीं जाने दिया गया। पूजा रोते हुए अपने कमरे में चली गई, जिसके बाद उसे संभालने को काव्या और कीर्ति उसके कमरे में गई। पूजा ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं। अगर माँ जी ने तुम्हें डांट दिया तो या नहीं जाने दिया तो वो तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही है ना, इसलिए ही उन्होंने नहीं जाने दिया है। हाँ पूजा रो नहीं, पायल बहुत ज्यादा बुरी है। इस पायल की वजह से हमेशा मेरे प्लान कैंसिल होते हैं। पायल बहुत ज्यादा बुरी है, मुझे वो औरत रत्ती भर भी पसंद नहीं है। ऐसे नहीं बोलते हैं, चाहे जैसी भी हो, लेकिन है तो तुम्हारी और हमारी भाभी ना। ऐसे अगर हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। वो हमसे बड़ी है तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। आप क्यों उनकी इज्जत करती हो? हाँ, वो आपकी इज्जत करती है क्या, जो आप उनके बारे में इतना सोचती हो? बोलो भाभी। पूजा की बात का दोनों ही बहुओं से कोई जवाब ही नहीं बन पाया और बस उन्होंने बात को सुनकर अनसुना सा कर दिया। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन शिल्पा की सहेलियां नई बहू से मिलने को आ रही थी, जिसकी वजह से शिल्पा में घर में किटी पार्टी रखी थी। पायल बेटा, आज मेरी दोनों सहेलियां कमला और विमला घर आ रही हैं और वो खास मेरी छोटी बहुओं से मिलने आ रही है, तो इसी खुशी में मैंने घर में किटी पार्टी रखी है। अब क्या होता है ना, शादी में सभी मेहमान तो आ जाते हैं और बहुओं को देख भी लेते हैं, लेकिन सहेलियां जो होती है ना वो नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से आज मैंने घर में किटी पार्टी रख दी है। अब वो इसी बहाने उनसे मिल भी लेगी। अच्छा किया माँ जी, ये सही रहेगा। हाँ तो बहू ये ले पूरे 15,000 रुपए, इन्हें लेकर जा और बहू को पार्टी में सजाने के लिए हिसाब से शॉपिंग करवा देना। तू तो जानती है ना कि मेरी सहेलियां कैसी है और हमारे घर में किटी पार्टी कैसी होती है, तो तू इन्हें अच्छा ही सामान दिलवाएगी। इनको शॉपिंग करवाने के बाद अगर तुझे ना लगे कि तुझे भी किसी चीज की जरूरत है तो तू भी खरीद लेना। क्यों, सही कहा ना मैंने? ठीक है माँ जी। पायल अपनी सास से पैसे लेकर अपनी देवरानियों के साथ उन्हें शॉपिंग करवाने को आ गई। आज भी उसके मन में चोर ही था। पायल जानबूझकर उन चारों को बाजार के ऐसे हिस्से लेकर गई जहां गरीब से लोग सामान बेचा करते थे। भाभी ये क्या है, आप हमें यहाँ क्यों ले आई हो? यहाँ तो बड़े ही मजबूर लोग सामान लेते हैं और बेचारे ऐसे ही मजबूर यहाँ बेचते भी हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो बड़े घर की बेटी तुमको और कहाँ से शॉपिंग करनी थी? बोलो, चुपचाप यहीं से खरीद लो। वैसे भी तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम मॉल वगैरह से शॉपिंग करो। माँ जी की सहेली को दिखाई तो देना चाहिए नई बहुओं का स्टैंडर्ड। भाभी आपकी दिक्कत क्या है? माँ जी ने आपको इतने पैसे दिए हैं, वो हमारे लिए दिए हैं, तो आपको हमारे ऊपर ही खर्च करने पड़ेंगे, समझ आया? मुझसे ना ऊंची आवाज में बात नहीं करो, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम मेरी जेठानी नहीं हो, समझ आया? और खुद को क्या तुम बहुत ही बड़ी महारानी समझती हो? क्या लाई हो तुम अपने ससुराल से? 4 सूट, और वो भी बस अपने। इससे ज्यादा दहेज तो मेरे बाबा ने मुझे दे दिया था, समझी? अब मुझसे मुजरी नहीं करना और ना ही मेरा मुंह खुलवाना, नहीं तो मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम्हें रोना आ जाएगा। पूजा की बात को सुनकर चारों बहुओं का मुंह बंद हो गया। अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। उन बेचारियों ने उसी मजबूर से बाजार के हिस्से से मजबूरी में शॉपिंग कर ली और एक एक सूट दिलवाने के बाद पायल बोली, चलो हो गई तुम्हारी शॉपिंग, अब तुम एक काम करो, घर चली जाओ। क्या है ना, घर जाकर भी अभी बहुत सी तैयारी करनी है, तो तुम वो काम निपटा लेना। अच्छा हम घर चले जाएं, और आपका क्या भाभी, आप कहाँ जाएंगी? मुझसे सवाल नहीं करना, पहले ही बता रही हूँ, समझ आया? पायल की बात सुनकर उसकी सीधी देवरानियों ने उससे कोई सवाल नहीं किया और वो बिना कुछ पूछे ही ऑटो करके वापस से घर को निकल आई। अब पायल बहुत ही ज्यादा खुश थी और चैन की सांस ले रही थी। क्या बात है, चली गई। चारों को मैंने 500 के सूट दिलवाए और अब मेरे पास 13,000 रुपए है। चल पायल अब तू मॉल चल, अब तुझे ही तो चमकना है किटी पार्टी में। पायल अपनी शॉपिंग करने को मॉल को चली गई, जिसके बाद उसने मॉल जाकर सबसे पहले अपना हेयर स्पा करवाया और मेरे बालों को इंस्टेंट वाले इतने सिल्की कर देना कि लोगों की नजर ठहरने लगे। अभी तो मुझे पार्लर से मेकअप और फेशियल भी करवाना है, उसके बाद ही तो मेरी सुंदरता और भी ज्यादा बड़ी हुई नजर आएगी। पायल हेयर स्पा करवाने के बाद पार्लर पहुंची, जिसके मेकअप वगैरह करवाकर और शॉपिंग करके वो सारे पैसे उड़ाकर घर को आई। कुछ ही देर के बाद शिल्पा की सहेलियां कमला और विमला आ गईं और शिल्पा तेरी ये बहू तो चांद की तरह चमकती है, इसके चेहरे का नूर ऐसा है कि ये दूर से ही दिखाई देती है। सही कहा, ये तो पहले से भी और ज्यादा अच्छी भी हो गई है। सच में तेरी ये बहू तो लाजवाब है शिल्पा। सही कहा, ये तो मुझे पता ही नहीं कैसे ही मिल गई थी। इसकी आदत और चेहरा दोनों ही कितने खूबसूरत है।
शिल्पा ऐसे ही अपनी बहू की तारीफ करने लगी। पायल भी सभी की तारीफ सुन सुनकर चढ़ रही थी। कुछ ही देर के बाद कमला बोली, चल अब इससे तो हम मिले ही हुए हैं, अपनी छोटी बहू से तो मिलवा दे शिल्पा। हाँ बुलवा रही हूँ। कल्याणी, कोमल, काव्या और कीर्ति, आ जाओ चारों। अपनी सास की आवाज को सुनकर चारों बहुएं जल्दी से आईं और अरे ये तो ऐसी नहीं है शिल्पा, तेरी इन बहुओं को क्या तू किसी बहुत ही गरीब से घर से लाई है क्या? हाँ नहीं वो, अरे ये इन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं? मैंने तो इनसे कहा था कि मेरी सहेलियों के सामने अच्छे से आए, लेकिन ये तो वाह कैसी बेकारन लग रही हैं। मजा आ गया माँ जी, ऐसे ही इनकी बेइज्जती करो, बहुत मजा आ रहा है। शिल्पा तेरी एक बहू तो मनमोहिनी है, लेकिन बाकी की बहुओं का तो कुछ पता ही नहीं। ये तो इसके पास पासन भी नहीं है। हाँ जाने दो इन लोगों को, तब बताऊंगी मैं जब मेरी सहेलियां चली जाएंगी। शिल्पा को अपनी बहुओं के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह अपनी सहेलियों के बीच उसने अपने गुस्से को पी लिया। कुछ ही देर के बाद कमला और विमला पार्टी करके चली गईं, जिसके बाद तुम लोगों में अक्ल नहीं है क्या? ये क्या कपड़े लेकर आई हो तुम? ऐसे कपड़े क्या अमीर घरों की बहुएं पहनती है? शिल्पा की बात सुनकर चारों बहुओं का मुंह बस बंद रहा, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपनी भाभी के खिलाफ अगर कुछ भी कहेंगी तो शिल्पा नहीं मानेगी। तो उन्होंने चुप्पी साधना ही पसंद किया। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। पायल की चालाकियों से अब सभी को दिक्कत लगने लगी थी, जिसकी वजह से अब बहुओं ने ठान लिया था कि उसका असली चेहरा अब वो सभी के सामने ला कर रहेंगी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन कमलेश के बहुत ही खास मेहमान घर को आने वाले थे, जिसके लिए कमलेश काफी ज्यादा खुश था और घबराया हुआ भी। अरे बहुओं, वो आज खास तुम्हारे हाथ का खाना खाने को आ रहे हैं, तो खाना अच्छा ही बनना चाहिए। पायल बहू ने जब खाना बनाया था ना, तो उनको बहुत ही ज्यादा वो खाना पसंद आया था। तो इसलिए तुम पायल बहू से ही पूछना कि खाना कैसे बनाना है और अच्छा सा खाना बनाना। ठीक है बाबा। पायल कमलेश की बात को सुनकर बड़ी ही जल्दी अच्छे बनते हुए सभी के आगे आई। बहुएं जानती थी कि आज भी वो पहले की तरह ही करेगी, जो कि उसने रसोई में जाते ही किया भी। भाभी बताइए कि वो कैसा खाना खाएंगे, हल्का तीखा, ज्यादा तीखा, कम तेल वाला या ज्यादा तेल वाला? सभी कुछ बता दो, हम बना देंगे। मुझे पागल समझा हुआ है क्या? मैं क्या फालतू हूँ तुम सभी को समझाने के लिए, या मैं कोई तुम्हारी पर्सनल शेफ हूँ? आई बड़ी मुझसे पूछने वाली। कैसा भी बनाओ, मुझे मतलब नहीं है। पायल ऐसे बोलते हुए वहां से चली गई और सभी से छिपते हुए वो गार्डन में आ गई, जहां वो अपनी सहेली से ही बात करने लगी। कुछ ही देर के बाद बहुओं ने खाना बनाया और पायल को चखने को बुलाया। ये क्या बनाया है? नमक है या जहर? और वो भी तेल कच्चा है। ये खाना तो खाने लायक ही नहीं है। क्या हो गया भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? कहीं से कुछ जला तो नहीं है तुम्हारा? कुछ जला नहीं है, लेकिन इन लोगों ने खाना इतना खतरनाक बनाया कि बस मैं क्या ही बताऊं। सच में क्या ऐसा क्या बना दिया, जरा हम भी तो चखे। शिल्पा ने भी खाने का एक बाइट लिया और उसने भी उसको निकाल दिया, जिसके बाद इसकी जगह तो मिट्टी खा लो, वो ही बेहतर लगेगी। तुम लोगों ने पूछा नहीं पायल से कि खाना कैसे बनाना है, सब बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। माँ जी मैंने तो इनसे कहा था। बस भाभी झूठ मत बोलिए, आपने क्या कहा और क्या नहीं वो सब आज है मेरे पास कैमरे में कैद। इनको आप बहुत अच्छे से समझते हो ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रूप बदलने वाली नागिन है, नागिन। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए इन्हें अच्छा समझने की गलती नहीं करना। देखिए कि इन्होंने कितने अच्छे से समझाया है। पूजा ने पायल का वीडियो बना ली थी, जिसको देखने के बाद सभी घर वाले यूं ही रह गए। अब पायल के पास बोलने को कुछ बाकी नहीं था। काफी देर घर में सन्नाटा रहा और फिर बहू, तुझे तो हम कितना अच्छा समझते थे, लेकिन तूने हमारा विश्वास तोड़ दिया बहू। हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब क्या होगा, क्या खिलाएंगे हम लोग अपने मेहमानों को? बाबा आप चिंता नहीं कीजिए, हमने ये खाना बिगाड़ा क्योंकि हमें भाभी का असली रूप सभी के सामने लाना था। खाना हमारा अच्छा वाला बना हुआ है, तो आप उसे चखिए। बहुओं ने सही खाना एक तरफ को रखा हुआ था। उन्होंने जब उसे निकाला तो सभी तरफ को उसकी खुशबू उड़ गई और सभी को चिंता भी खत्म हो गई। बस फिर क्या था, अब असली चेहरा सामने आने के बाद पायल कुछ भी बोलने के लायक नहीं थी। अब उसका असली चेहरा आने के बाद उसने कसम खाई कि अब से वो कभी ऐसा नहीं करेगी और सभी से माफी भी मांगी, जिसके बाद सभी कुछ ठीक हो गया।